हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और खाने में बन रही है चूल्हे पर कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने शुरुआत में आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो ये मैंने पकौड़ियाँ सेकने के लिए रख दी हैं। आँच हो रही है, पकौड़ी सिक रही हैं और मैं लग रही थी अंदर और काम करने। आटा और कढ़ी का घोल बना रही थी। इनकी एकदम पकौड़ी सिकेंगी उसके बाद तुरंत मैं आकर कढ़ी जो है वो चढ़ा दूंगी मठा में। बेसन वेसन, हल्दी, नमक, मिर्च जो भी हैं तुम्हारे डेली यूज के मसाले, वो सब डाल रही थी। और इधर मेरी पकौड़ियाँ सिक रही थी। तो आँच आज सही से नहीं लग रही थी। ऐसे हवा चल रही थी तो बाहर की तरफ को आँच भाग रही थी, तो मैंने इसलिए मैं कढ़ाई से थोड़ा अलग हो गई थी। और आज मेरे हाथ में, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे हाथ में आज चोट लग गई है। चोट भी इतनी ज़्यादा लगी थी और कढ़ी की जिम्मेदारी आ गई थी मोंटी पर। मोंटी ने ही पकौड़ी बनाई है और मोंटी ही बना रही थी कढ़ी, क्यों मोंटी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती है। और मेरे हाथ में देखिए, सीधे वाले हाथ में थोड़ी देर बाद चोट लग जाएगी। मैं सारे काम कर रही थी, अंदर बर्तन वर्तन थे थोड़े बहुत, उन्हें इकट्ठे करके मैंने कि चलो इन्हें साफ़ कर लूँगी। मोंटी कह रही मम्मी आज कढ़ी मैं बनाऊँगी आज। और मोंटी के हाथ की कढ़ी आप लोग खाओगे तो बहुत अच्छी कढ़ी बनाती है वो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खाना बना लेती है। तो ये यहाँ पर बेसन का घोल है जो मैंने करके रख दिया था। अब मैं हल्दी रह गई थी, भूल गई थी डालनी, तो इसे हल्दी दी है, ये हल्दी डाल रही है। और उधर पकौड़ी सिक गई हैं। ये कढ़ाई में इसने जो मसाले हैं, कहने का मतलब तेल ज़्यादा था पकौड़ी सिकने के बाद, तो मैं आ गई थी। मैंने कि चल मैं थोड़ा सा इसमें से तेल निकाल दूँ और तू आराम से कढ़ी बना ले और इसे चलाती रहियो। क्योंकि कढ़ी को छौंकने के बाद बहुत देर तक काढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे चलाते रहना है, काढ़ते रहो, जिससे कि मट्ठा गर्म होने के बाद फटे नहीं। कढ़ी फट जाती है मट्ठा जो गर्म होते ही, तो उसे काढ़ते रहोगे तो वो फटती नहीं है। तो ये आराम से बैठी रहेगी और तापती भी रहेगी। और इससे थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है जैसे जुकाम सा, इसके गले में हल्की सी खुजली सी और वो दर्द है। तो ये अपना आराम से बना रही है। और मैं पहुंच गई थी अंदर किचन में। अंदर जाकर मैं आटा लगा रही हूँ, इनकी जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। सक्षम अंदर टीवी देख रहा है आराम से कमरे में बंद। उसे अभी पता भी नहीं है कि बाहर चूल्हे पर खाना बन रहा है। अगर उसे वो देखता है तो वो ये कहता है फायर बुलाओ फायर। वो सोचता है आग लग गई, फायर ट्रक को बुलाओ। वो टीवी में कार्टून देखता रहता है तो उसे यही सारी चीज़ें याद आती रहती है कि फायर ट्रक बुलाओ। और कढ़ी में मोंटी ने जीरा और मेथी दाना और कड़ी पत्ता ये डाल दिए। और ये मैं आ गई थी बाहर, देख रही, इधर की साइड में खड़ी हूँ, मैं हंस रही थी तो ये मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैंने कि आज मोंटी बैठ गई है चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। तो मोंटी आज चूल्हे पर पहली बार कढ़ी छौंक रही है। परसों इसने एक रोटी बनाई थी चूल्हे पर, रोटी भी बहुत अच्छी बनाई थी। ऐसे नहीं कि जैसे पहली बार रोटी बनाते हैं बच्चे तो जल जाए, इसने बहुत अच्छी रोटी बनाई। एक ही बनाई पर बनाई अच्छी थी, क्योंकि शुरू से ही शहर में रही है तो इसे चूल्हे पे खाना वाना बनाने का कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट के में क्या के में वो नहीं है। और अब ये कढ़ी को काढ़ रही है। मैंने कि इसे चलाते रहना जब तक ये इसमें खदका ना आ जाए, और ये यही काम करेगी। ये कढ़ी थोड़ी गाढ़ी है, देखिए इसमें पानी डाल रही है। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं अंदर काम कर रही हूँ। मुझे कभी किचन में काम पड़ जाता है, कभी अंदर कमरे में जाती हूँ। सक्षम को भी देखना है क्योंकि वो अकेला टीवी देख रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो बेड से गिर जाए, कोई चोट मार ले, क्योंकि वो शैतान है 1 नंबर 1 का। और एक जगह वो इस कोने पे बैठाओगे बेड के पे तो वो दूसरे को साइड बैठा मिलेगा आपको 2 मिनट बाद ही, क्योंकि अब वो इतना छोटा तो है नहीं, 3 साल का हो गया। इधर से उधर उसकी कूदा फांदी चलती रहती है। और नीचे कमरे में नीचे ही अलमारी है हमारे, तो मुझे ये भी लगता है कभी अलमारी खोलकर अंदर ना घुस जाए, अंदर से अलमारी बंद ना कर ले। तो मैं बार बार इससे ये कह रही हूँ कि जा अंदर भी ध्यान रखियो। और ये हल्दी थोड़ी कम लग रही, पता नहीं आपके हल्दी हमारे कैसी आई है, ये हल्दी कम चढ़ती है। और आप लोग ब्लॉग नहीं देखते हो, नहीं कोई कमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को लिए ब्लॉग बना के देते हैं। इतनी सर्दी हो रही है, गैस पे खाना ना बनाकर चूल्हे पे बना रहे हैं, तो अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कीजिए। और मैं आ गई हूँ इधर, मैं देख रही हूँ क्या कर रही है।
अब मैं चली जाऊंगी किचन में जाकर मैं करूंगी बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रहे थे। तो मैं आकर किचन में बर्तन साफ़ करने लगी। मैंने कि चलो आज मोंटी खाना बना रही है तो मैं इधर किचन का सारा काम समेट लूँगी, क्योंकि सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, वो तापती भी रहेगी। और किचन में मैं ये बर्तन है 2-4 ये भी साफ़ कर लूँगी। सर्दी का टाइम है, हमको भी करने में आलस आता है। वो तो बच्चा है अभी, मैंने कि चल कोई बात ना, अगले घर जाकर सब काम करने सीख जाते हैं। जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है तो सब बर्तन भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, क्योंकि चलो जितना आराम मायके में मिल जाए उतना ही अच्छा है। फिर भी मैं उससे कुछ ना कुछ काम करवाती रहती हूँ, बैठने नहीं देती हूँ। मैंने कि आलस भर जाएगा शरीर में तो आगे जाकर सही नहीं है। और आज थोड़ा मौसम इतना अच्छा है, गर्म सा, धूप भी बहुत अच्छी निकली थी और गर्म मौसम में आज गर्माई है, इतनी ज़्यादा ठंड सी नहीं लग रही है। और मैंने रख दिया है फ्राई पैन। मैं मोंटी से कह रही हूँ जब कड़ी तू बना रही है तो आकर तड़का भी तू ही लगा। तो मोंटी आ रही है, लहसुन वसन उसने वहीं पर बैठकर सब कुछ काट लिए। और ये हमारी ये चिपियासी में तेल रखा रहता है, जो पका हुआ तेल होता है हम इसमें कर लेते हैं। तो लहसुन है, सूखी मिर्च है, और तुम्हारे की प्याज है, तो मेथी दाना, ये सारी चीज़ें तो पहले डल गई थी, कड़ी पत्ता, और ये कड़ी पत्ता और डालेगी। और हींग भी पड़ चुकी है कड़ी में। तो अभी ये कर रही है तड़के की तैयारी, तड़का लगा के पहुंच जाएगी। ये तड़का मैंने कि तू इस पे बना ले, क्योंकि ये फ्राई पैन उस पर बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा चूल्हे पर, फिर छुटाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये तड़का बना रही है, यहीं लहसुन भूज रही है, प्याज भून रही है। और उधर मैंने किचन भी पूरी क्लीन कर दी थी, साफ़। तो यहाँ पर ये कैमरा मैंने पकड़ रखा है तो बार बार हिल रहा है। मैंने कि स्टैंड क्या लगाना है यहाँ। और तड़का बन गया है, देखिए ये तड़का लगा रही है आकर, लग गया कढ़ी में तड़का। अब ये चलाओ, तो ये कढ़ी में तड़का लग गया है। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म चूल्हे पे कढ़ी चावल और रोटियाँ। तो रोटी तो मैं अभी बनाऊंगी, चावल बन चुके हैं, कढ़ी भी चावल दोपहर के बने रखे थे, किसी ने नहीं खाए थे, ऐसे के ऐसे ही कटोरे में रखे। तो वो जो चावल खाएंगे वो चावल खा लेंगे, और जो रोटी खाएंगे उनके लिए मैं रोटी बना दूंगी। सक्षम को तो रोटी देनी है, पर वो मुश्किल खाएगा रोटी, क्योंकि वो चावलों का शौकीन है और कढ़ी भी उसकी फेवरेट है। और ये पकौड़ी डल रही हैं, मोंटी डाल रही है कढ़ी में पकौड़ियाँ। और पकौड़ी भी मोंटी ने बनाई थी, प्याज और हरी मिर्च की। ये देखिए कढ़ी इतनी बढ़िया बनी है, एकदम गाढ़ी ना, ऐसी अच्छी लग रही थी देखने में। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिखेगी अच्छी से नहीं दिखेगी। और मैंने कि अब इसे पकने दो मंदी आंच पर। जितनी कढ़ी ज़्यादा पकती है, ये कहा जाता है कढ़ी में 21 मलाई आती हैं, तो अच्छे से पकाओ तो बहुत अच्छी बनती है कढ़ी। और ये देखिए ये आ गया है बाहर और ये देख रहा है ये क्या है। ये मुझसे कह रहा है ये क्या है, फायर बुलाओ। तो ये फायर ट्रक बुलाने की बात करता है सीधे आग देखकर। और ये बन गई थी कढ़ी मैंने ले आई थी अंदर उठाकर किचन में। और यहाँ लग गई है खाने की प्लेट, आप लोग खा लीजिए। खाने में अरहर की दाल, चावल, कढ़ी और 2 हरी मिर्च सलाद में, और रोटियाँ। तो ये देखिए चावल हैं, ये कढ़ी है, आप लोग भी खा लीजिए। मैं आप लोगों से कह रही हूँ थाली लग गई है, खा लीजिए आप लोग। ये क्या कर रहा और अब है? हो गया सुबह का समय। और ये देखिए यहाँ पर और देखिए इसकी मस्ती चालू है। और ये कबूतर यहाँ पर आकर रोज बैठ जाता है। और ये हम यहाँ घूमते भी रहेंगे, ये जाता नहीं है। यहाँ पानी रखा है, दाना डाल देते हैं, तो ये यहीं पर घूमता रहता है। और मैं आ गई थी अब किचन में, मुझे बनानी थी बालों के लिए मेहंदी, क्योंकि अब मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा है, धूप भी निकल रही है, तो मेहंदी बना लेनी चाहिए। तो ये जो एलोवेरा में साइड में ये होते हैं, इसको निकाल दें, क्योंकि अब मौसम थोड़ा अच्छा सा होने लगा है। तो चलो बालों के लिए मेहंदी बना लें। तो ये पानी उबल रहा है, मैंने पानी चढ़ा दिया था पहले ही। और ये एलोवेरा के पीस डाल रही हूँ मैं पानी में। ये साइड की इसमें कांटे से जो होते हैं ये हटा देने चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं होते। और छोटी सी ये रखी है, छोटी सी टहनी टूट गई थी एलोवेरा में से। तो ये 2 तरह का है, ये वैसा है जिस पर
अलग सी बूंद सी होती है। और ये है, तो ये गया एलोवेरा। और अब जाएगा इसमें ये मेथी दाना। और मेथी दाना डाल दिया। और ये देखिए, आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है बिरंगराज पाउडर। और ये है आंवला पाउडर। तो मैं थैली एक साइड में इधर रख रही हूँ। ऐसी ही थैलियाँ ये 2 थैली में से डाल दिए। और ये है काली मुलेठी। और ये है सिकाकाई। और सबसे मेन चीज़ ये है, जब हमारे बाल झड़ते हैं तो ये ज़रूर डालनी चाहिए, ये है जटामासी। और उसके बाद ये है चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती में कैफीन होता है, इसलिए ये अच्छी होती है बालों के लिए। तो ये चारों पैकेट जो थे ये उस सामान के थे, ये जटामासी। और ये है नेहा मेहंदी, जो इसमें जाएगी बाद में जब ये पानी हो जाएगा पक्का। तो आप लोगों को दिखाती, तो ये देखिए आप लोग। और इसमें 1-2 चीज़ और है जो अभी पड़ेंगी, वो अगर आप लोग मेरे ब्लॉग पर देखोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या डाला था। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पक जाएगी। आप लोग कमेंट करके पूछना वो 2 चीज़ क्या थी जो मैंने मेहंदी में और डाली थी। ये देखिए आप लोग, ये बिल्कुल पककर हो गया है पानी रेडी। जो लोग काली मेहंदी बालों में लगाते हैं उनकी काली मेहंदी लगानी बंद हो जाएगी अगर इस तरीक़ा से आप इसे लगाओगे बनाकर। और अब ये छान कर मैं इसमें मेहंदी घोलूँगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने इस कपड़े में छान लिया, अपने दुपट्टे में ही साफ हो जाएगा बाद में। मेहंदी का जो मैंने बनाया था पानी, ये मैंने डाल दिया इसमें मेहंदी। और मैं इसे अच्छी तरह से घोल दूंगी। और अभी और पानी उसमें से निचोड़ना बाकी है। तो एक बार आप लोग इस तरीक़ा से बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद इसे फ्रिज चलाना है। तो ये इसका कलर मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, बिल्कुल ब्लैक कलर में हो जाएगा। ये मेहंदी फ्लाई है, 3 जने की सर पे लगेगी। फ्रेंड राधे राधे, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और अब बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे कल। और कमेंट भी करें। ये क्या कर रहा है, बाय कर दो बेटा, जय कर दो। और ये देखिए मेरा भोला भंडारी क्या कर रहा है। और इसकी बहन को बुखार चढ़ रहा है, वो सो रही है। और ये गोलगप्पा बैठा है।